शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रमा एकादशी व्रत कथा पूरन पूजा विधि। बंधुओं, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। बंधुओं, रमा लक्ष्मी माता को कहा जाता है। जो मनुष्य भी रमा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें करोड़ों गुना पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, परंतु कार्तिक मास में आने वाली रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना अवश्य करें, ताकि आपको कभी भी धन की कमी ना रहे। बंधुओं, कार्तिक मास में रमा एकादशी 1 नवंबर दिन सोमवार की है। बंधुओं, जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं उनके ग्रहों की शांति हो जाती है। श्री हरि कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। नदियों में जो विशेष स्थान और महत्व गंगा जी को प्राप्त है, व्रतों में ठीक वही स्थिति एकादशी व्रत की है। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु अपनी भार्य महालक्ष्मी जी सहित परम प्रसन्न तो रहते ही हैं और सहज में उन्हें अपने सबसे प्रिय संतानों में से एक मान लेते हैं। जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं, जिस पर जगत नियंता भगवान और धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो, उनके लिए कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं रह जाता। सभी देवी देवताओं और ग्रह नक्षत्रों के स्वामी है भगवान विष्णु। जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं वह सुखों को भोगते हुए अंत में अक्षय काल तक विष्णु लोक में वास करते हैं। बंधुओं, एकादशी का व्रत करने वाले सभी मनुष्य को दशमी की शाम को खाना खाने के बाद मुंह को भली प्रकार से साफ कर लेना चाहिए, जिससे कोई अन्न कण दांतों में फंसा हुआ ना रह जाए। रात्रि को भूमि पर शयन करें और एकादशी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म और पूजा आराधना के बाद विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। पूरा दिन भगवान के पूजन, कथा, भागवत के श्रवण, भजन आदि में बिताएं और एकादशी की रात को भगवान के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर जागरण अवश्य करें। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान ध्यान आदि करने के बाद सबसे पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे भगवान विष्णु के निमित्त दान व दक्षिणा देकर विदा करने के बाद ही व्रत खोलें। जो व्यक्ति एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते, उनको आधे फल की प्राप्ति होती है। सो बंधुओं, एकादशी व्रत करने पर रात को भगवान विष्णु के समक्ष जागरण अवश्य करें। बंधुओं, सभी मिलकर मेरे साथ बोलिए, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। रमा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, कार्तिक कृष्णा एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत की क्या विधि है? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली, असीम वैभव देने वाली है। शास्त्रों में वर्णित इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचकंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ गहन मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण, विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भगत था। न्याय पूर्वक राज्य करता था। राजा मुचकंद के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय शोभन अपने ससुर मुचकंद के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया। चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की व्रत के बारे में आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। घोषणा को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा? ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण और जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, तुम्हारे साथ मैं भी व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तब रात्रि जागरण का समय आया। यह जागरण वैष्णवों को तो अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी लगा। प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण, शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रतन और वैदुर्य मणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। श्वेत चट और चमर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहों में कपूर, विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसे शोभित होता था मानो अपनी सभा में देवराज इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। ब्राह्मण शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से तो हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला, कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय हो तो कहें।
मैं उसे अवश्य में पूरा करूंगा। शोभन ने कहा, मैंने रमा एकादशी का व्रत अनायास और श्रद्धा से रहित होकर किया था, इसलिए यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार यह स्थिर रह सके वह उपाय आपको करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझको वहां ले चलो। पति देव के दर्शन की मेरी तीव्र लालसा है। मैं अपने किए पुण्यों से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनका और मेरा मिलन हो सके। आपकी अति कृपा होगी, आपको पुण्य भी मिलेगा। सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्जवल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाई तरफ बिठाया। तब चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए जिससे आपका यह नगर और राज्य स्थिर हो जाए। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही सभी एकादशी के व्रतों को पूर्ण श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने आपको रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं। जो सभी मासों की दोनों एकादशियों के व्रत रखते हैं उनके महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, एकादशी के दिन भगवान को बिल्व पत्र अर्पित करें। ऐसा करने से आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। एकादशी के दिन भगवान को पुष्प, फल, धूप, दीप नैवेद्य अवश्य अर्पित करें। यदि आपको मिल जाए तो भगवान को सीताफल एकादशी के दिन अवश्य अर्पित करें। कार्तिक मास में भगवान का पूजन तुलसी से करें। ऐसा करने से आपके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति, रोपण, जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन आरती करने से, कथा सुनने से करोड़ों युग तक विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखा, प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उसके उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हरि पूजा में पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, जो कदम के पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान
अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो शमी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत श्वेत द्वीप में निवास पाते हैं। बंधुओं, रमा एकादशी की व्रत कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही अनंत गोदान का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।